दोस्तों जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा बगैर किसी देरी के और बगैर किसी फजूल डिस्कशन के। सीधा टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। देखो यार, कल आपका पेपर है और पेपर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो बहुत सारी ऐसी माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या ऐसी गलतियां हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अभी आपके पास पहुंचती है तो आपने ऐसा करना है कि आप ये वीडियो देख के सो जाएं, टेक रेस्ट, अभी सो जाएं आप। कम से कम कोई 8 से 10 घंटे की स्लीप लें आप। अभी आप सो जाएं, प्रॉपर रेस्ट करें, बॉडी को पूरा प्रॉपर मतलब माइंड को पूरा रिकवरी का टाइम दें, ठीक है। तो उसके बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एज पर रूटीन आप जाग जाएं और जो भी होता है आपका सुबह के मॉर्निंग रिचुअल्स जो भी होते हैं आपके, चाहे आप मतलब जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी पूजा पाठ होती है या आपका जो भी होता है, मंदिर में जाना होता है, मस्जिद में जाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, प्रॉपर वो करके उस तरह से वो सारी चीज़ें करने के बाद आप बैठ जाइए अपनी बुक्स पे और जो चीज़ें आपकी रही हैं तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू पूरे सिलेबस को दें, पूरा का पूरा सिलेबस को एक चीज़ दें। ध्यान दीजिए यहाँ पे, किसी एक सिलेबस को, किसी एक टॉपिक को आपने मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है और किसी एक टॉपिक पे आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब चलते रहना है, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरव्यू लेना है, एक मतलब हर एक चीज़ का ऊपर से रिवीजन, क्योंकि आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी। अब आप ऐसा ना करें कि किसी एक चीज़ के ऊपर रहेंगे आप, वही पढ़ेंगे आप, तो फिर वो आपके वही चीज़ आपके दिमाग में ही रहेगी और फिर आपका दिमाग से सारी चीज़ें भूल जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने तैयार हैं और आपको लगता है कि आपको अभी सुबह तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं है, तो वेल एंड गुड, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो भी आप बगैर किसी रिवीजन के आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बगैर रिवीजन के प्रॉपर उठें आप सुबह मॉर्निंग में और जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें तैयार करें। जैसे आपका एडमिट कार्ड, तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक तो आपने निकाल ही लिया होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद के अलावा आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स मांगे गए हैं, 1 मांगा गया है, 2 मांगा गया है, वो साथ ले जाने हैं। आपका एडमिट कार्ड साथ होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपका साथ में होना चाहिए और मेक श्योर टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 1 आवर। देखो यार, बहुत सारे केसेस में हमने देखने को मिला कि बच्चे थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं और फिर वहाँ उनको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाता। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं एक बार जब एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहा था तो वहाँ पे मैं सिर्फ 4 मिनट लेट हुआ था। 4 मिनट की वजह से मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया था और उसकी वजह से मेरा वो अपॉर्चुनिटी, मेरा वो सीजीएल का पेपर हाथ से छूट गया था। तो इसीलिए आप भी ऐसा करें कि आप अपनी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर भी आपके हाथ से छूट जाए, आपको भी वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो आप 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, बेहतर यही रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद प्रॉपरली अपना नाम, रोल नंबर, अपना जो भी पर्टिकुलर्स हैं आपके वो फिल करें ओएमआर पे, पूरा माइंड को काम रख के, ठीक है, काम करके अपने आप को, अपने माइंड को पूरा काम करने के बाद पूरा प्रॉपर रिलैक्स चिल करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम में मतलब पेपर को देखें, ठीक है। जैसे ओएमआर आपने भर दी, आपने नाम वगैरह वो सारी चीज़ें डिटेल्स भर दी, उसके बाद आपने क्या काम करना है कि आपने क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन पेपर देखना है और एक ओवरव्यू लेना है पूरे क्वेश्चन पेपर का। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट में पूरे पेपर को गो थ्रू करना है जल्दी और देखना है कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है,
एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपका हो जाएगा पूरे पेपर को, यानी कि पूरे पेपर को स्कैन करना है आपने 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद फिर आपको एक इतना आइडिया और इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं यार पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा आराम से, कोई बात नहीं। तो पहली राउंड में आपने ये चीज़ करनी है कि फिर आपने स्टार्ट करना है पहली राउंड में। अगर आपके 20 क्वेश्चन परफेक्ट निकलते हैं, 30 क्वेश्चन निकलते हैं, या 40 निकलते हैं, या 50 निकलते हैं, जितने भी आपके परफेक्ट निकलते हैं, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें। बाकी जिनमें क्वेश्चंस में डाउट लगता है, मैथ्स, रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस, उनको तो बिल्कुल इग्नोर करना है पहले स्टेप में कि आपसे मतलब आप कैलकुलेशन करने लग गए, ठीक है। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप बाद के लिए रख सकते हैं। उसके बाद जब दूसरी आप रिवीजन पे जाएंगे तो दूसरी रिवीजन पे आपने क्या काम करना है, जिनमें आपको 50-50 होगा वो आप करें। उसके बाद फिर आप जीएस को सारों को मिला के फिर आप जाएं आप रीजनिंग और मैथ्स वाले कंपोनेंट्स पे। और रीजनिंग पे मुझे लगता है पहले जाना चाहिए आपको रीजनिंग, और उसके बाद फिर मैथ्स वाले पे जाएं, और इस तरह से जो है वो आप अपना पेपर कर लें। और पेपर करने के बाद प्रॉपर चेक करें कि भाई आपके कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ओएमआर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी वजह से कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। अब ये चीज़ भी साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ब्लंडर करते हैं कि मान लो 8-10 क्वेश्चन ठीक निकल गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे, बाद में भरेंगे ओएमआर पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन निकल गया आंसर तो उसको साथ में ही वहीं पे फिल कर दो, दूसरा क्वेश्चन निकल गया तो उसको साथ में वहीं पे फिल कर दो, फिर बाद के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को खास ख्याल रखें। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विश ऑल द बेस्ट टू माई टेलीग्राम एंड यूट्यूब फैमिली। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल मिलते हैं आपके साथ, आपके पेपर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।